मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। लोगों ये मत देखो कि सरकार के हाथ खाली हैं, अरे अल्लाह के खजाने की कुंजी रसूलुल्लाह के हाथ में। अल्लाह अकबर कबीरा। एक लम्हा भी नहीं सोचा। हम क्या करते हैं कि हमें ये नहीं पता कि नमाजें पढ़नी चाहिए, हमें ये नहीं पता कि रोजा रखना चाहिए, हमें ये नहीं पता कि अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए, हमें ये नहीं पता, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, हमें ये नहीं पता कि किसी को गाली नहीं देना चाहिए, हमें ये नहीं पता कि गीबत नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी आज माशरे का हालात देखें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियों पहले इरशाद फरमाया था, लोगों मेरी उम्मत पे एक जमाना आएगा, ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु। सरकार ने इरशाद फरमाया, लोगों मेरी उम्मत पे एक ऐसा जमाना आएगा कि इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा, नाम का, वला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, और कुरान सिर्फ लिखा हुआ रह जाएगा। आज अक्सर और बेशतर मुसलमान इसी ख्याल में है कि हम तो मुसलमान हैं, बाकी तमाम मामलात हमारे यहूद और नसारा। आज हमारे घरों में कुरान तो है, लेकिन पढ़ने की तौफीक किसी को नहीं। वो जब से हमने जुज़दान में सजा करके रखा और ताक में रख दिया, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल आयाज़ु बिल्लाह, अल आयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह माफ फरमाए, एक एक इंची गर्द जम गई, कोई पढ़ने वाला नहीं है। बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में कुरान पाक की तिलावत होती है? चंद लोग होंगे, चंद लोग होंगे, चंद लोग होंगे। ये बताइए कि कुरान ताकों में सजाने के लिए आया? कुरान ताकों में सजाने के लिए नहीं, बल्कि पढ़कर अमल करने के लिए आया था। आज हमारे पढ़ना तो दूर की बात, कुरान पाक सीखने को तैयार है, और उसे इस्लामी किताब बना करके हमने ताक में रख दिया। और हम मुसलमान तो इतने बड़े हैं कि बेटी की शादी हो तो ये पता है 3 दिन पहले वो जाता है कुरान पाक बेटी की ससुराल। बेटी घर की औरतें फिर भी पढ़ लेती हैं, लेकिन मर्दों को मयसर नहीं है। इन्हें पढ़ने की आदत किस बात की है? हाँ, अखबार होना चाहिए, हसन रजा साहब, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, सुबह हो, एक हाथ में कप हो, टेबल पे अखबार हो, ये चाहिए। अखबार पढ़ने का इतना क्रेज, उसमें सारी बातें झूठ होती हैं। मैं बहुत दफा बोलता हूँ ये जुमला, अखबार में सारी बातें झूठ होती हैं, सिर्फ एक बात सच होती है, दिन और तारीख, बाकी सब झूठ। इस झूठ को पढ़ने का इतना बड़ा क्रेज कि जिस दिन अखबार नहीं आया, बीवी से लड़ गया, बेटे से लड़ गया, कहां डाला तूने अखबार, कहां फेंक डाला तूने अखबार। मैं कहता हूं जलालपुर के गयूर मुसलमान, अखबार पढ़ना है तो पढ़, वरना अगर ना मिले तो मत पढ़। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अखबार क्यों पढ़ते हैं? तो आप कहेंगे हाँ, हम अखबार इसलिए पढ़ते हैं ताकि पता चले कि कल कुदरकी में क्या हुआ था, तो जलालपुर में क्या हुआ था, अल्लाह अकबर गदीपुर में क्या हुआ था, मुरादाबाद और लखनऊ में क्या हुआ था। आप अखबार इसलिए पढ़ते हैं ताकि पता चले कि कल क्या हुआ था। मैं कहता हूं जलालपुर के गयूर मुसलमान, अरे तू कुरान पढ़ा कर ताकि तुझे पता चले कि कल क्या होने वाला है। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर सहाफी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। ये कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते कुरान, शाने कुरान, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल है। आप जिस भी फील्ड में चले जाएं, चाहे उसका ताल्लुक अखलाकियात से हो, चाहे उसका ताल्लुक तिजारत से हो, चाहे उसका ताल्लुक इबादत से हो, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। आज लोग कहते हैं कि हजरत गुर्बत इतनी है कि नमाज पढ़ी नहीं जाती। अगर नमाज पढ़ेंगे तो खाना कैसे बनेगा? अगर नमाज पढ़ने लगे
तो भट्टे पे जाएंगे कैसे? और अगर भट्टे पे नहीं जाएंगे तो फिर घर में 500-600 रुपए कैसे आएंगे? मैं कहता हूं कि ए गरीब मुसलमान, हाँ हाँ गुर्बत ने तेरे घर पे दस्तक दी है और पांव पसार लिए हैं, लेकिन एक मर्तबा रसूलुल्लाह की जिंदगी तो पढ़, सरकार का तवक्कुल देख। ग़ज़वा खंदक का मौका है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कांधे से कांधा मिला करके ग़ज़वा खंदक में लगे हुए हैं, खंदक खोद रहे हैं। अरे बाकी जितने सहाबी थे, अल्लाहु अकबर कबीरा, सब ने एक एक दिन के फाके से थे, कोई 2-2 दिन से फाका से था। अल्लाहु अकबर कबीरा, सहाबी ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, भूख से परेशान है, घर में खाने को नहीं, बीवी बच्चों को नहीं, हम यहीं लगे पड़े हैं, यही खंदक की खुदाई कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, हम कई दिन से परेशान हैं, हमारे देखिए पेट खोल करके दिखाया, देखिए या रसूल अल्लाह, हमारे पेट पर पत्थर बंधा हुआ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर कबीरा जैसे ही सुना तो अपने सहाबी की तरफ मुस्कुरा के देखा और अपनी कमीज उठाई। रावी कहता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, इस दुनिया के वाहिद सच्चे लीडर ने अपनी कमीज उठाई। सारे सहाबा देखकर चौंक गए, रसूलुल्लाह कई दिन के भूखे प्यासे और पेट पर एक नहीं 2 पत्थर बंधे हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। सब्र सब्र और तवक्कुल से काम लिया करो, इसलिए कि रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। आप अगर भूखे हैं, सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। अल्लाह की नेमतें जो जन्नत में है, उस नेमत के सामने दुनिया की कोई हैसियत नहीं। आप अगर गरीब हैं, तब भी सरकार की जिंदगी आपके लिए नमूने अमल है। आप अगर मालदार हैं तो देखिए, सरकार की बारगाह में एक बहुत बड़ा बकरियों का रेवड़ सरकार को किसी ने खिदमत में दे दिया, तोहफतन दे दिया। तो एक ने आकर के सरकार की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अब तो आप मालदार हो गए, अब तो आप मालदार हो गए। सरकार ने फरमाया, तूने मेरी मालदारी क्या देखी? सरकार ने इरशाद फरमाया, मालदार हो गए या रसूल अल्लाह, आपके पास बहुत बड़ा बकरियों का रेवड़ है। सरकार ने फरमाया, मुझे मालदारी पसंद नहीं है, मैं गुर्बत को पसंद करता हूं, जा वो जितनी बकरियां हैं मैंने तुझे दे दी। ये सरकार की मालदारी। और देखिए फिर इसार, कुर्बानी और दूसरों को देना। और हाँ, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें किसी काबिल बना दे, अगर तुम गांव के प्रधान बन जाओ, अगर डीएम एसडीएम बन जाओ, विधायक बन जाओ, तब भी रसूलुल्लाह की जिंदगी आपके लिए नमूने अमल है। आज तो मुसलमान का हाल ये है, मैं अपने आखिरी वक्तों में तकरीर कर रहा हूँ, आज मुसलमान का हाल ये है, इतना बुरा हाल है कि अभी ये किसी लायक नहीं होता, दुश्मनी हो जाती है तो सब्र करता है। किस लिए सब्र करता? मैं जरा प्रधान बन जाऊं तो तेरी ईंट से ईंट बजाऊंगा, मैं विधायक बन जाऊं तो तेरी ईंट से ईंट बजाऊंगा, मैं फला मंत्री का करीबी हो जाऊं तो मैं तेरी ईंट से ईंट बनाऊंगा। ए मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें कोई मनसब अता करे तो जरा देखना मदीने के ताजदार की तरफ। रसूलुल्लाह की जिंदगी उस वक्त भी तुम्हारे लिए हिदायत और नमूना अमल है। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फतेह मक्का का दिन है, सरकार मक्के की तरफ जा रहे हैं और फातिहाना शान और शौकत से जा रहे हैं। मक्के की सरजमीन पर लाइन से खड़े हैं कौन? जिन्होंने रसूलुल्लाह को गालियां दी, कौन? जिसने रसूलुल्लाह के घर वालों को परेशान किया, कौन? जिसने रसूलुल्लाह के रास्ते में जो है कांटे डाले, कौन खड़े हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह की सारी जिंदगी मुखालिफत की? बदर से लेकर के फतेह मक्का तक तमाम दुश्मन रसूलुल्लाह की आंखों के सामने है। चाहते तो एक एक दुश्मन का सर कलम कर देते, लेकिन बाहर रहमतुल लिल आलमीन, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, सरकार रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। और सरकार ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों देखो, मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। तुम अगर गरीब हो तब भी मेरी जिंदगी नमूना अमल है, अगर मालदार हो तब भी जिंदगी नमूना अमल है। और अगर तुम्हें अल्लाह किसी मनसब पर फाइज करे तो किसी और तरफ नहीं बल्कि फतेह मक्का का वाकया देख लेना। लाइन से खड़े हैं सरकार के तमाम दुश्मन, अल्लाहु अकबर। सरकार फरमाते हैं, अंतुम तुलका, जाओ मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आदम, मसलके आला हजरत शहजादा पीर सैयद रेहानिया साहिब किबला, आमदे हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, आमदे हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमामी हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ,
अपनी जगह सुख। मेरे प्यारो, जिंदगी के किसी गोशे में आप चले जाओ, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगो, मेरे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए उसवा है, बेहतरीन उसवा है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, हालात ये है कि यहां पर बैठकर अगर कोई आपसे ये कह दे, ओ लोगो या रसूल अल्लाह का हो, कौन कौन जन्नत में जाना चाहता, हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह। मैं आप पर टॉन्ट कर रहा हूं, उठा नहीं रहा आपके हाथ। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं मेरे प्यारो, जन्नत इतनी आसान नहीं, जन्नत इतनी आसान नहीं। आज झोलियों में ले लेके जन्नत की चाबी लोग घूम रहे हैं कि हमारे मुरीद हो जाओ जन्नत मिल जाएगी, हमारे मुरीद हो जाओ जन्नत मिल जाएगी, जबकि पीर की खुद की पक्की नहीं है। देखे मन आनम के मन दानम। भाई हसन रजा ने मेरे इतने बड़े बड़े अलकाब मेरी औकात से ज्यादा मुझे दिए। मैं जानता हूं मैं क्या हूं मेरे प्यारो, एक तुम हो, एक मैं हूं। जमीनी सतह के लोग हैं जिनका जिक्र गली कूचों में होता है। लेकिन आओ मैं तुम्हें एक ऐसी शख्सियत की बात बता करके अपनी बात खत्म करता हूं जिनके जिक्र जमीन पर नहीं अर्शे मोहल्ला पे होते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान किसके सामने मख्फी है? कौन सुन्नी ऐसा है जो हजरत उमर फारूक आजम को नहीं जानता? सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों जिसे चलता फिरता जन्नती देख रहा हो वो हजरत उमर को देख ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार ने इरशाद फरमाया, हजरत उमर की वो शान है कि अगर ये किसी रास्ते से जा रहे हो तो क्या होता है, शैतान अपना रास्ता बदल देता है। मैं एक कदम और बढ़ाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हजरत उमर फारूक आजम की आजमत और फजीलत बताता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम की वो शान है कि 1 दर्जन से ज्यादा उनकी मंशा के मुताबिक कुरान में आयात है। वो उमर फारूक आजम। लेकिन अल्लाहु अकबर, जब वक्त विसाल करीब आया, जब इंतकाल का वक्त करीब आया, अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं, वक्त करीब आया तो एक सहाबी को बुलाया। उनके पास सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन मदीना के नाम लिखवा दिए थे, फहरिस्त थी, और उन्हें बुलाकर के कहा कि रसूलुल्लाह के आशिक, ए सहाबी रसूल, तुम्हें रसूलुल्लाह का वास्ता, मैंने सुना है तुम्हारे पास मुनाफिकीन मदीना की फहरिस्त है, मेरा वक्त विसाल करीब है, खुदा के लिए देख करके ये बताओ कि उमर का नाम उन फहरिस्त में तो नहीं है। हजरत उमर फारूक आजम जिसके जन्नती होने की जमानत आमना का लाल दे रहा है, लेकिन खौफे खुदा का आलम ये कि पूछते हैं कि बताओ मुनाफिकीन मदीना के फहरिस्त में मेरा नाम तो नहीं। उन्होंने रोने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन क्या बात करते हैं, खुदा की कसम आपका नाम उस फहरिस्त में नहीं है। जब वो चले गए, हजरत उमर फारूक आजम ने अपने बेटे को बुलाया, चारपाई पर लेटे थे। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, अब्दुल्ला बेटे, तूने सारी जिंदगी मेरी फर्माबरदारी की है, आखिरी लम्हात है मेरी जिंदगी के, मुझ पे एक एहसान कर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, क्या अब्बा जान, बेटा बाप पर क्या एहसान कर सकता है? आप फरमाइए, जिस तरह से सारी जिंदगी आपकी फर्माबरदारी की है, वक्त विसाल भी आपकी फर्माबरदारी होगी। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, मैं मरने वाला हूँ, इस दुनिया से कूच करने वाला हूँ, अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरी रूह कब से उनसरी से प्रवास करने वाली है। मेरे बेटे एहसान ये कर, मुझे चरपाई से उठा और मुझे जमीन पे लिटा दे। अल्लाहु अकबर। रावी बयान करता है, जब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने हजरत उमर फारूक आजम को कमर के बल जमीन पर लिटाया, हजरत उमर फारूक आजम फौरन उल्टे हुए अपनी नाक जमीन पर रगड़ने लगे। मौला उमर के जाने का वक्त करीब आया है, मौला उमर इस दुनिया से जाने वाला है, ऐ मौला उमर को माफ कर दे, उमर की गलतियों को दरगुजर कर दे, मौला उमर को जन्नत अता फरमा दे, मौला जन्नत, मौला जहन्नम से उमर को दूर कर दे। पूरा चेहरा नाक से रगड़ रहे हैं। मैं पूछता हूँ, जलालपुर के गजूर मुसलमान, नमाज तुम्हारे पास नहीं, रोजे तुम्हारे पास नहीं, हज तुम्हारे पास नहीं, ज़कात तुम्हारे पास नहीं, अच्छे अखलाक तुम्हारे पास नहीं, इबादत तुम्हारे पास नहीं, मामलात में तुम जीरे हो। किस बेस पे कहते हो कि हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की? अरे रसूलुल्लाह का उसवा अपनाओ, फिर कहो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। वाह वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत सैयद रेहान मुअज़्ज़मी साहिब क़िबला, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलने में जो गलतियां हैं अल्लाह उसे माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।